नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमर। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नकुल प्रॉपर्टी में। तो मेरी पिछले काफ़ी सारी वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए बहुत सारे लोगों के कि हमें अथॉरिटी के सस्ते प्लॉट दिलाइए। तो अथॉरिटी के आज मैं सस्ते प्लॉट आप लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैंने खोजा है। तो आज हम अथॉरिटी में आपका यमुना अथॉरिटी में सेक्टर 25 में आपको लेकर जाने वाले हैं, जहाँ पर आपको 15,000 से 30,000 की रेंज में मैं आपको अलॉटेड और रजिस्टर्ड प्लॉट में आपको दिलाने वाला हूं। तो चलिए सेक्टर 25 में ही चलकर देख लेते हैं कि सेक्टर 25 आपके लिए कोई बेहतर विकल्प है या नहीं। बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। अभी हम खड़े हुए हैं एक्सप्रेस वे पर। एक्सप्रेस वे पर होने के कारण आप परी चौक पहुंच सकते हैं 10 मिनट में, जेवर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं 20 से 25 मिनट में, ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पहुंच सकते हैं 5 मिनट में। तो ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे आपको कनेक्ट करता है सोनीपत, गुड़गांव, पलवल की ओर और आपको गाजियाबाद से ये जोड़ता है। अब बात करते हैं इस सेक्टर की लोकेशन की। इस सेक्टर और जेपी स्पोर्ट्स सिटी अगल बगल में ही है। दूसरी तरफ इसके ये प्रस्तावित फिल्म सिटी बन रहा है। तो अजनारा जैसे बड़े बिल्डर आप देख सकते हैं, सामने टावर भी खड़े हुए हैं। तो अजनारा जैसे बड़े बिल्डर ने यहाँ पर टावर अपने बनाने शुरू कर दिए हैं। कई बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े बिल्डर्स ने यहाँ पर अपनी ज़मीनें लेकर डाल दी है, क्योंकि 2030 का अगर आप ये यमुना अथॉरिटी का मास्टर प्लान आप देखोगे तो उस मास्टर प्लान को देखते हुए इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर कदम उठाया है, क्योंकि 2030 तक आप यहाँ पर ज़मीन के रेट जो है वो आसमान छुएंगे। अभी तो बहुत सस्ते रेट हैं। तो ये आप मैप में भी देख सकते हैं। जो इसकी कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई है, लोकेशन बताई है, आप ये मैप में देख सकते हैं कि सेक्टर 25 किस तरीके से आपका ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे, स्पोर्ट सिटी और ये एक्सप्रेस वे जा रहा है, उसके बिल्कुल ये बीच में यहाँ पर लोकेटेड है। तो इस सेक्टर में जो आपके प्लॉट साइज होने वाले हैं वो सबसे छोटे साइज आपको 100 मीटर से बड़ा साइज इसमें 2000 मीटर तक आपको मिल जाएगा। टोटल ब्लॉक इस सेक्टर में, बहुत बड़ा ये सेक्टर है, टोटल ब्लॉक इस सेक्टर में 9 ब्लॉक दिए गए हैं, ABCDEFG और एच के 2 ब्लॉक है, H1 और H2। जो इस सेक्टर की जो एंट्री है वो H1 से है और H2 से भी है। तो बात करते हैं इसके जो स्कूल्स है। बड़ा सेक्टर होने के कारण इसमें 5 स्कूल के लिए यमुना अथॉरिटी ने स्पेस दिया है, 5 मेडिकल के लिए इसमें, नर्सिंग होम के लिए स्पेस दिया है, 3 कम्युनिटी हॉल के लिए इसमें स्पेस दिया है। तो बात करें इसमें जो आपका जेपी वालों का प्राइवेट स्कूल इस सेक्टर में आपको रनिंग में मिलेगा, गवर्नमेंट स्कूल आपको रनिंग में मिलेगा। तो इस सेक्टर में एक नर्सिंग होम भी अभी रनिंग में है। तो बात करें इसमें पार्क की, टोटल इसमें 9 पार्क है, हर सेक्टर के साथ एक पार्क दिया गया है। तो जितना भी इस सेक्टर के बारे में आपने यूट्यूब से या गूगल से जाना होगा, तो इस सेक्टर की सच्चाई यहाँ के जो लोकल के निवासी हैं उनके भी यहाँ पर 7% में प्लॉट लगे हैं। उनसे कुछ जान लेते हैं सेक्टर के बारे में कि यह सच्चाई है इस सेक्टर की। तो क्या रेट चल रहे हैं जी यहाँ पर प्रॉपर्टी है? कई रेट है, नक्शा 11 अलग है, लिस्ट के अलग। नक्शा 11 के प्लॉट है इधर? अभी नक्शा 11 है, निकल रहे अभी। तो रजिस्टर्ड प्लॉट है, रजिस्ट्री ओपन हो गई क्या यहाँ पर? रजिस्ट्री ओपन है, लेकिन 1.5 महीने की पॉलिसी है। 1.5 महीने की पॉलिसी है। पैसा जमा करोगे 1.5 महीना बाद होगी, रजिस्ट्री हो जाएगी। जैसे प्लॉट नंबर 9 है, ये लग चुका है। प्लॉट नंबर 9 लग चुका है। किसान है, ये पता होगा मेरा प्लॉट 9 ये है, 9 नंबर का मेरा प्लॉट है ये। जैसे नक्शा 11 है, ये मतलब ये आपका वो लगा हुआ है कि ये निशानी है कि भैया ये 9 नंबर का प्लॉट है। बोर्ड नहीं है, ये इन्होंने पत्थर लगा रखा सरकार ने। इसका मालिक ये है, इसका मालिक ये है, जो भी होगा किसान। अच्छा, इसकी बाउंड्री अंदर कैसे कर रखी है सरकार ने? ईंटों से कर रखी है, खुद करनी है? नहीं, बाउंड्री नहीं है, मार्किंग है, ये पोल है। मार्किंग है, ये पोल है, इसके पीछे एक पोल और है जहाँ पर ये प्लॉट है। यहाँ पे अभी एक तो ये स्कूल बना हुआ है, एक ये स्कूल है, एक यहाँ है, आगे छोटी हुई जगह, आगे जगह छोड़ी हुई है दूसरे स्कूल की। वो अथॉरिटी की है, जेपी को। ये जेपी का है, ये जेपी वालों का स्कूल है, ये जेपी वालों का स्कूल है। आगे अथॉरिटी की जमीन खाली छोड़ी हुई है। अथॉरिटी का अपना भी एक स्कूल बनना है, अपना भी है, नर्सिंग होम भी है उधर, वहीं नीचे वही नर्सिंग होम भी बनेगा। होगा ना, वही कागज में है, वो वही कागजों में है कि वहाँ पे एक नर्सिंग होम बन जाएगा। अच्छा, और ये वाली बिल्डिंग कौन सी बन रही है अभी? ये अजनारा की है। ये भी अजनारा की बन रही है जी। ये दोनों बिल्डिंग अजनारा की बन रही है। और दूसरी वाली? ये दोनों अजनारा की है। वे तो टावर है बड़े, इसके जो अंदर है ना वे विला है छोटे छोटे। अच्छा, विला भी बन रहे हैं छोटे, सिंगल मतलब पूरा जड़ से छत तक। हाँ। अच्छा। तो एक तो आपने बताया कि आगे मेडिकल बन रहा है, नर्सिंग होम बन रहा है, एक बना नहीं है अभी, वो मतलब कागज में है। उनका जमीन उनकी है। हाँ, जमीन है उनकी। जमीन है उनकी, बनना है। सरकारी अस्पताल वो इधर है, स्कूल सरकारी स्कूल इस तरफ है। हाँ, वो तो गाँव का पहले गाँव पुराने वाला स्कूल, और गाँव की बसावट उसी तरफ है। हाँ, गाँव के तो बाईपास है चारों ओर, गाँव के चारों ओर बाईपास है। बस अथॉरिटी अंदर गाँव, अथॉरिटी अंदर ही गाँव के नहीं। हाँ, साइड। अच्छा। यह साइड भी है अथॉरिटी और यह साइड भी है, और बैक साइड जेपी है और यह साइड जेपी है। अच्छा। 2 साइड तो अथॉरिटी है, 2 साइड अथॉरिटी है, 2 साइड जेपी है। जेपी की तो बाउंड्री वाल जैसे ये देखी होगी ना आपने। हाँ। ये
बांध लग के बांध- मिट्टी बांध का, लगा और उसमें हुआ है, ऐसा है। अच्छा 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 अच्छा। बाकी अथॉरिटी ने अपना रोड बना दिया, एक सीमा बना दिया, इससे अंदर गाँव, इधर गाँव वाले नहीं आए। इधर गाँव वाले नहीं आएंगे। गाँव के मतलब रोड बन के उससे प्लॉट शुरू होने लगे। अच्छा 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 अच्छा। पार्क वार्क भी पूरे हैं पूरे यहाँ पर? पार्क जो है हर ब्लॉक है, हर हाँ। ब्लॉक का अलग पार्क है हर ब्लॉक का अलग पार्क जी। देता है। जैसे ये तो H ब्लॉक है, H1 और H2, ये A है, फिर उधर चा के पीछे B है, ये G ब्लॉक है। स्कूल जो है J ब्लॉक में है। जी ब्लॉक में, जे ब्लॉक में, जी 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 हाँ, में। उसके बाद D है और E है पीछे जाके। अच्छा अच्छा। ये गांव के हिसाब से बने हैं ना ब्लॉक। हाँ जैसे मानो मुंशेड़ा का जो रकबा है हाँ वो इसमें है B ब्लॉक में। हाँ अट्टा फतेहपुर का जो रकबा है हाँ। वो H ब्लॉक में एच है। ब्लॉक में है। जी। अच्छा और मुंशेड़ा को A ब्लॉक में है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा यहाँ पे से जो ऑटो वोटो मैंने चलते हुए देखे हैं, 2-3 ऑटो तो मैंने देखे चलते हुए। हाँ, तो ये- वो कब कितने बजे से कितने बजे तक चलते रहते हैं रात को? ये तो सवारी के साथ, तुम जानो गाँव में सवारी कम निकलती है। हाँ। तो ये अट्टा फतेहपुर गाँव है, इधर के लिए जाम है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। आटा फतेहपुर के हाँ, गाँव के लिए मानो जाते फिर हैं। भी 8-9 बजे तक तो चलते रहे। 8-9 बजे तक चलते रहते हैं। और माहौल कैसा रहता है? शांत रहता है या थोड़ा माहौल तो है गरमाया है? ऐसा, माहौल तो ऐसा रहेगा कुछ भी चीज़ छोड़ दो तुम्हारी 10 दिन पड़ी रहे, कोई उठाने उठाया कोई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब बढ़िया शांति एरिया, है, कोई बढ़िया एरिया। गुंडागर्दी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कुछ नहीं। तो आपने जाना किस तरीके से जो यहाँ के ये निवासी हैं, इन्होंने अभी इस सेक्टर के बारे में आपको जानकारी दी। तो मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बिल्कुल बेस्ट सेक्टर है। उनके लिए बिल्कुल ये मानिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि आज यहाँ आप सस्ते रेट में प्रॉपर्टी खरीदोगे, आने वाले टाइम में वही आपको पता नहीं कितना मुनाफा देकर चली जाए। एंड यूजर के लिए ये सेक्टर अभी इतना डेवलप नहीं है, एंड यूजर के लिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अलॉटमेंट और रजिस्टर्ड 2 ही प्रॉपर्टी पर आप इन्वेस्ट करें। नक्शा 11 पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, धोखाधड़ी से बिल्कुल सावधान रहें। और हाँ, आपको प्रॉपर्टी खरीदते हुए एक चीज़ और नॉलेज में रखनी है। सपोज आप 200 मीटर के प्लॉट की आप रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो उस प्लॉट की आप ठीक तरीके से छानबीन कर ले कि वो प्लॉट किसी एक ही व्यक्ति के नाम पर है या 4 लोगों के नाम पर है। क्योंकि क्या होता है कि कोई कोई प्लॉट 4-4 लोगों के नाम पर भी है। तो उसमें क्या है, अगर कोई प्लॉट 4 लोगों के नाम पर है तो अथॉरिटी में आपको वो 4 लोग हाजिर होने चाहिए, तभी आपके नाम पर वो रजिस्ट्री पूरी तरीके से आ पाएगी। क्योंकि अगर कोई प्लॉट 4 लोगों के नाम पर है, उनमें से एक ही बस अथॉरिटी में जाकर साइन करता है, तो वो रजिस्ट्री आपकी मान्य नहीं होगी। तो प्लॉट की अच्छी तरीके से छानबीन करके तब आप प्रॉपर्टी खरीदें। और बाकी हमारा नंबर दिया हुआ ही है डिस्प्ले पर, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाकी जानकारी के लिए। प्रॉपर्टी आपको सेल करनी है, परचेज करनी है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में डालकर जरूर बता दें कि जानकारी हमारे द्वारा आपको अच्छी लगती है या नहीं।